नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय भैया बहनों, गत प्रकरणों में अपने परिवार के अर्थ, उसके प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। आज के प्रकरण में परिवार का आना जाना और उनके आने जाने के कारण और उनकी समस्याओं का अध्ययन करेंगे। परिवार प्लान, परिवार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना परिवार प्लान कहलाता है। माने परिवार एक विशेष उद्देश्य या लक्ष्य लेकर अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और लक्ष्य की पूर्ति होने के बाद में वह वापस अपने स्थान पर आकर बच जाता है। इसको परिवार प्लान कहते हैं। परिवार प्लान के कारण है प्राकृतिक आपदा, अकाल, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, महामारी, ये आदि प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसके कारण परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कुछ बातों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं। तीसरे, व्यवसाय की तलाश के लिए परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसते हैं। चौथा है विकास कार्य, जिसमें बांध निर्माण है, पुल निर्माण है, सड़क निर्माण है आदि। ये निर्माण होने के कारण भी परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन होता है। परिवार पलायन से आने वाली समस्याएं है, पहली है जब वहाँ जाएगा तो सबसे पहले उसको भोजन की समस्या है, उसके बाद में पेयजल की, पानी की, फिर आवास की, उसके बाद में रोजगार की, पुनर्वास की, शिक्षा की, सुरक्षा की, चिकित्सा की, किराया की, सरकारी कागजात की, सुविधाएं की, फर्नीचर, वाहन, ईंधन, विद्युत आदि, यह उनको समस्याएं आती है। अब हम यहाँ पर अपने को चार परिवारों का पलायन चार कारणों से हुआ उसका अध्ययन करते हैं। तो संतु का परिवार है जो गांव में रहता है और गांव में उसके गांव में अकाल पड़ गया और वहाँ अकाल पड़ने के कारण उसके परिवार का भोजन की और पशुओं के लिए सारे की समस्या हो, तो वह अपने भतीजे के गांव में जाकर बसता है और वहाँ पर छोटा सा मकान किराया लेता है और उस किराए के मकान में रहकर वह रोजगार की तलाश करता है। उसको रोजगार मिल जाता है और वहाँ पर एक छोटे से मकान में वह उसी में खाना पीना सोना करता है। तो वही उसको समस्या सताती है और रोजगार की भी सताती थी। पशुओं के लिए पर्याप्त पौष्टिक आहार नहीं मिलता था, तो ऐसी समस्या उसको बार बार गांव की याद दिलाती थी। तो कुछ समय के बाद में उसके गांव में अच्छी बरसात हुई तो वह वापस अपने गांव में जाकर बस गया, तो परिवार का पलायन हो गया। उसके बाद दूसरा है हमारा धीरज का परिवार। धीरज का परिवार है वह रहता है, धीरज का परिवार गांव में रहता है। गांव में धीरज का परिवार रहता है और वह धीरज का परिवार गांव में उसके एक लड़का है और एक लड़की है। तो वह है ना, वहाँ वो गांव में मजदूरी करता था, दैनिक मजदूरी, और तब उसका लड़का 12वीं पढ़ता था और उसकी लड़की है वह 10वीं पढ़ती थी। 12वीं पास होने के बाद उसको लड़के को कॉलेज की शिक्षा देनी थी, तो उस कॉलेज की शिक्षा हेतु वह लड़के को अकेला वहाँ शहर में किराए का मकान या हॉस्टल में फीस भर के रह नहीं सकता, इतनी उसकी इनकम नहीं थी। इसलिए उसने तय किया कि 2 साल के बाद में उसकी लड़की भी है कॉलेज में आने वाली है, इसलिए उसने परिवार को तय किया, परिवार को लेकर शहर में जाकर बसे और शहर में उसने जाकर तय कर लिया वही दैनिक मजदूरी करूँगा, और वह दैनिक मजदूरी करके एक के लिए तय कर लिया। तो वह परिवार लेकर अपने शहर में गया और वहाँ पर उसने किराए का मकान लिया और वहाँ अपने लड़के को कॉलेज में एडमिशन करा दी, शिक्षा प्रारंभ कर दी। उस शिक्षा
अब वहां पर शहर में गया तो उसका किराया, बिजली, ईंधन, ऐसी सुविधाएं, इनका खर्चा बढ़ गया, इनकम कम है, तो उसको दूसरी और चौकीदारी की पार्ट में नौकरी करेगी। जब उसके बच्चे की वो शिक्षा पूरी होगी, लड़के लड़की की, तब वह अपने वापस है ना गाँव में आकर रहने शुरू किया। तीसरा आता है अपना गोविंद राम का परिवार, जो जानेना गाँव में रहता है। तो यह परिवार है ना जानेना में रहता है। व्यवसाय की तलाश के लिए इसने गाँव छोड़ा, परिवार छोड़ा। तो इसने क्या है, जानेना गाँव में रहता था और वहां पर है ये भी है ना एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसे कम इनकम होती थी, इसको कम इनकम होती थी। इसका एक लड़का है ना, वह शहर में एक अपने मम्मी की दुकान पर रहता था, वो वहां काम करता था। मम्मी ने कहा कि मैं थोड़ा आर्थिक सहयोग करूँ है तो अपना घर का धंधा शुरू कर लेते हैं, दुकान बना देते हैं। तो मम्मी ने सहयोग किया, तो गोविंद राम ने तय किया कि ठीक है कहीं जाकर शहर में शुरू कर लिया। तो यह अपना परिवार लेकर गोविंद अपने शहर में जाकर मकान लिया और वहीं जाकर बस गया। कुछ समय के बाद में जब उसको गांव की याद आती, तो गांव में सामाजिक फंक्शन या प्रोग्राम होते थे, उस समय वह गांव जाकर अपने पैतृक गांव जाता था। चौथा है हमारा है विकास के कार्य के कारण परिवारों का पलायन। तो गुजरात जिले का जो डूंगरपुर जिला है, वहाँ गलिया कोट नाम का एक कस्बा है, वहाँ कड्डाना बांध का निर्माण हुआ। तो बाढ़ के क्षेत्र में जो वहाँ की बस्ती है, वह उसके भराव क्षेत्र में आती, वो जलमग्न हो जाती थी। विभिन्न प्रकार की वहाँ रहने की दुविधा होने शुरू हुई, तो सरकार ने उनके लिए एक पुनर्वास कॉलोनी स्थापित की। तो जो उनका पहले वाला मकान बना हुआ था, वो है कोडाना बांध के एरिया में आ गया। इस क्षेत्र को खाली करके यह सरकार द्वारा बसाई हुई पुनर्वास की कॉलोनी में जाकर बस गए। तो ये सब कारणों से परिवार का पलायन होता है। नमस्कार, फिर मिलेंगे।